नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहोणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 डाला कि तीसरी ढाल में हम सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ रहे हैं। सम्यक्त्व के स्वरूप के अंतर्गत सम्यक्त्व के 8 अंग हम उन्हें पढ़ रहे हैं। कौन कौन से होते हैं 8 अंग? निशंकित, निकांक्षित, बोलो साथ में, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और अंतिम प्रभावना। ऐसे सम्यक दर्शन के 8 अंग है ना। इनमें अब हम कौन से नंबर का, 5वें नंबर का उपगुहन नाम का अंग है, उसकी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, उपगुहन। उपगुहन के लिए दौलतराम जी ने क्या लिखा? निज गुण अरु पर अवगुण ढाके वा निज धर्म बढ़ावे। 2 बातें, 3 बातें। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, निज गुण और पर के अवगुण को ढाकना, है ना। वाह, और निज धर्म बढ़ावे, निज मतलब आत्मा, अपनी आत्मा धर्म, आत्म धर्म को बढ़ाना, वह अमूढ़ व उपगुहन नाम का सम्यक्त्व का 5वां अंग है। ठीक है, देखो इसको विशेष अपन करते हैं। उपगुहन का दूसरा नाम अब उपव्रहण भी है, अर्थात अपने आत्म गुणों को, तत्व श्रद्धान को बढ़ाना। ठीक है, अब ये तो इसका बहुत सरल हो गया। बेसिक सरल सा इसका इतना है, उपगुहन माने अपने दोषों को छिपाना और दूसरों के दोषों, सॉरी, अपने गुणों को और दूसरों के दोषों को छिपाना। क्या बोला? स्वयं के गुणों को छिपाना और दूसरों के दोषों को छिपाना, इसका क्या नाम है? उपगुहन। जैसे कि नवधा को धैर्य के बारे में कुछ पता चल गया, है ना, कि ये तो ऐसा ऐसा है, इसका ये अवगुण है, ये इसके अंदर दोष है। तो सम्यक दृष्टि जीव क्या करेगा कि उस जो दोष है, अन्य किसी का उसको दोष पता चल गया हो तो भी वह उसका दोष समाज में, जगत में सबको बताता नहीं फिरता है। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि उससे क्या होता है, उससे धर्म की ही तो हंसी उड़ती है। देखो एग्जाम्पल, जैसा मान लो आप लोग कभी इंदौर आओ, है ना, और मैं रात में 11 साढ़े 11 बजे सराफा में चाट पकौड़ी खाता हुआ मिल जाऊं, तो ये क्या है? ये मेरा दोष है। और आपने मेरा दोष देख करके क्या करा? क्या करा आपने? सब जगह बता दिया, बड़े बड़े पोस्टर बनवा दिए, व्हाट्सएप पर मैसेज चला दिए। क्या मैसेज चला दिए? कि भैया ये हमारे सर जो है, ये क्लास में तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं और ये खुद ही सराफा में चाट पकौड़ी खाते हुए मिल गए रात में। तो ये क्या करा? अब जो व्यक्ति इस बात को सुनेगा, हाँ, वो पक्के में धर्म की हंसी उड़ाएगा। अरे धर्म की हंसी उड़ेगी कि नहीं, कि ऐसा कैसा धर्म है, इन ऐसे कैसे धर्मात्मा, इनसे तो हम अच्छे। क्यों? इनसे तो हम अच्छे, हम तो कम से कम खाते हैं तो खुल के खाते हैं, ऐसे छिप के नहीं कि यहाँ पे कुर्ता पहन करके कुछ और बोल रहे हैं और रात में सराफा में चाट पकौड़ी अलग खा रहे हैं। तो ऐसे तो धर्म की हंसी उड़ेगी। तो सम्यक दृष्टि के निमित्त से धर्म की हंसी उड़नी चाहिए कि धर्म की प्रभावना होनी चाहिए? धर्म की प्रभावना होनी चाहिए, हंसी थोड़ी होना चाहिए। इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव है वह उपगुहन अंग का धारी होता है। उपगुहन माने दूसरों के दोषों को छुपाता है, लिखा है ना, पर अवगुण ढाके, दूसरों के अवगुणों को ढाकता है। ढाकना मतलब समझ में आया ना, ये है, इसको मैंने ढाक दिया, छुपा लिया। मतलब मैं सबको जा जाके पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं, उसका बोल नहीं रहा हूं, पहली बात। दूसरा, निज गुण, खुद के गुणों को भी छुपाता है। क्या बोला?
खुद के गुणों को भी छुपाता है, खुद के गुणों को जा जा करके सबके बीच में बोलता नहीं है मैं इतना बढ़िया हूँ, मुझ में इतने सारे गुण हैं। मैं तो पता है, मैं तो छोटा था ना, जब से मैं रात में भी नहीं खाता था। अरे मैं तो जब बहुत छोटा था, 8 6 7 महीने का, तब से मेरी मम्मी ने मुझे रात में खिलाई नहीं है। मैं तो बचपन से रात का त्यागी हूँ। है, या मैंने कभी आलू प्याज नहीं खाया, मैं बचपन से डेली मंदिर जाता हूँ। खुद की तारीफ नहीं करता फिरता है। हाँ, और सरल भाषा में बोले तो स्वयं की तारीफ नहीं करना, दूसरे की बुराई नहीं करना। हम्म, बहुत सरल भाषा में बताया। स्वयं की, अरहम क्या बोला, स्वयं की तारीफ नहीं और दूसरे की बुराई नहीं, ये उपगुहन। माने अगर दूसरे के अंदर कोई दोष है तो उसको छुपा दो, और खुद के अंदर कोई गुण है तो उसको भी छुपाए रखो। ठीक है, उसको प्रकाशमान ना करो, इसका नाम है उपगुहनन। आइए इसको थोड़ा विशेष अपन रत्नाकरण शावकाचार के आधार से पढ़ते हैं। उपगुहन नाम के सम्यक्त्व के 5वें अंग की प्ररूपणा कहने वाले श्लोक। क्या बताया, यह जो जिनेन्द्र भगवान का कहा हुआ रत्नत्रय रूप मार्ग, रत्नत्रय रूप मार्ग मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है ना, वह कैसा है? क्यों मोक्ष मार्ग कैसा है बताओ। भगवान ने जो धर्म की व्याख्या करी है, महावीर स्वामी ने जो समो शरण में धर्म की व्याख्या करी है, ठीक है, वह धर्म शुद्ध है कि अशुद्ध है, इतना बताओ। जो महावीर स्वामी ने, नेमिनाथ भगवान ने, पार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, वासुपूज्य, मल्लीनाथ, महावीर, जितने सभी तीर्थंकर हैं, या इनके पहले भी जो तीर्थंकर हो चुके, इन्होंने जो भी धर्म की व्याख्या करी है, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम शरणम, ये जो धर्म है, ये धर्म शुद्ध है कि अशुद्ध है, इतना बताओ। अरे भगवान के द्वारा बताया धर्म तो परम शुद्ध है, और किसी ने उसको शुद्ध करा नहीं है, वो स्वयं शुद्ध है अपने आप से ही। वह धर्म परम पवित्र है, परम शुद्ध है ना। वह धर्म निर्दोष है, इस धर्म के अंदर कुछ भी दोष की संभावना नहीं है। क्यों? अभी जो हम धर्म है, जैन धर्म है, या जो मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूप, इस मोक्ष मार्ग में कोई दोष होते हैं क्या? क्या ये मोक्ष मार्ग का माइनस पॉइंट है, ये मोक्ष मार्ग में एक कमी है, ये भगवान ने थोड़ा गलत बता दिया, ऐसा कुछ होता है क्या? कि नहीं, भगवान ने जो मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा करी है, भगवान ने जो रत्नत्रय का स्वरूप बताया है, धर्म का स्वरूप बताया है, वह तो स्वयं स्वयं से ही शुद्ध है, अपने आप से शुद्ध पवित्र धर्म है। धर्म में कोई दोष नहीं है। धर्म कैसा है? धर्म निर्दोष है। हाँ, धर्म करने वाला जीव दोषी हो सकता है, पर धर्म कभी दोषी नहीं होता। आप और हमसे शायद गलती हो सकती है, पर धर्म गलत नहीं है। क्या समझ में आया? जैसे एग्जांपल, टीचर ने आपको मैथ्स की टीचर ने आपको मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी, है ना, और क्या हुआ कि आपने उसको सॉल्व करा, पर आपका आंसर आ रहा है 28, और टीचर की डायरी में आंसर लिखा है 26। अब आपने बोला कि नहीं मैम, आपका तो क्वेश्चन ही गलत है। तो भाई कैसे क्वेश्चन गलत है? इतने सारे बच्चों ने सॉल्व करा, सबका आंसर 26 आ गया, और आपका 28 आ रहा है। तो क्वेश्चन गलत नहीं है, हाँ आप गलत हो सकते हो, पर प्रश्न गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि हमारे सामने उदाहरण है ना इतने सारे, इन सब बच्चों ने सही आंसर लेके आए। ऐसे ही धर्म गलत नहीं होता, धर्म पर चलने वाले शायद गलत हो सकते हैं, पर धर्म गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस ही निर्दोष, इस ही शुद्ध पवित्र धर्म का सहारा लेके अनंत जीव भगवान बन गए हैं। क्यों रम भैया? आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, उन्होंने इसी धर्म का सहारा लिया ना, कि उनके लिए कोई और धर्म था? यही धर्म था। क्यों? क्योंकि आज से 1 करोड़ साल पहले अगर भगवान हुए,
तो भगवान ने वही बोला जो उनके 1 करोड़ साल पहले जो भगवान हुए होंगे उन्होंने बोला। आज सिमंदर स्वामी का जो उपदेश विदेश क्षेत्र में हो रहा है और जो महावीर भगवान का उपदेश 2500 वर्ष पहले भारत की भूमि पर हुआ, दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? इतना सा भी अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तुएं तो एक जैसी है ना, वस्तु का स्वरूप धर्म है, वो थोड़ी बदलता है। जैसे हमने बात करी थी ना स्वभाव की, पाकिस्तान की अग्नि गरम, भारत की अग्नि गरम, चाइना की अग्नि गरम। जगह बदलने से, समय बदलने से स्वभाव थोड़ी ना बदलता है। ऐसे ही धर्म कहीं का भी हो, कैसा भी हो, विदेश क्षेत्र हो, भरत क्षेत्र हो, चौथा काल हो कि पांचवा काल हो, धर्म तो सदा ही कैसा रहता है? निर्दोष। ये अपने अंदर सबसे पहले हमको गांठ बांध लेने वाली बात है। धर्म सदैव निर्दोष रहता है, धर्म में कभी कमी नहीं होती। क्यों? अगर धर्म में कमी होती तो आज इतने सारे भगवान कैसे बन जाते? इतने सारे जीव भगवान बन गए हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। माने ये धर्म तो निर्दोष है, धर्म में कोई दोष नहीं। पर इस रत्नत्रय मार्ग की किसी अज्ञानी तथा आसक्त मनुष्य द्वारा आश्रय किए जाने से जो निंदिता प्रकट हुई है उसे दूर कर देना। क्या बोला? कि ये जो रत्नत्रय मार्ग है, ये जो धर्म है, अब इस धर्म तो निर्दोष है, धर्म में कोई दोष नहीं है, पर किसी अज्ञानी के कारण या कोई आसक्त मनुष्य, माने पंच इंद्रियों में बहुत आसक्त हो, बहुत मोही मनुष्य हो, मोही जीव हो, उसके आश्रय से, उसके द्वारा जो कुछ भी निंद्यता प्रकट हुई है, अज्ञानी जीव के द्वारा जो कुछ भी गलती हुई हो, दोष हुए हो, तो हमें दोष को दूर करना है, धर्म को दूर नहीं करना है। जैसे कि तीर्थ जब मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तो आंसर 28 आया, आना 26 चाहिए था, तो हम क्या करें? क्वेश्चन को बदल दे क्या? क्यों तीर्थ भैया कि नहीं, मेरे को तो कैसे भी करके आंसर 28 लाना है, चलो क्वेश्चन ही बदल दो। ऐसा करते क्या अपन? नहीं करते। क्या करते? सोल्यूशन बदलते हैं, है ना। हम अपनी गलती सुधारते कि क्वेश्चन की गलती सुधारते। सार्थक क्या करते हो मैथ्स की प्रॉब्लम में? क्या करते हो? अपनी गलती सुधारते कि क्वेश्चन पेपर सही करने लग जाते कि नहीं ये क्वेश्चन पेपर ही गलत है? नहीं, अपनी गलती सुधारते। ऐसे ही अगर हमारे अज्ञान से, हमारे मुंह से अगर इस धर्म में कुछ दोष उत्पन्न हुए हैं तो वो हमारी गलती है, हमें उन दोषों को दूर करना चाहिए, है ना। उसे पुनः शुद्ध निर्दोष करना चाहिए, क्योंकि धर्म तो शुद्ध ही है ना। इसका नाम उपगुहन है, माने दोषों को दूर करना। समझ में आया? उपगुहन, दोषों को दूर करना। आगे जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदेशित 10 लक्षण रूप धर्म रत्नत्र रूप धर्म है, वह कैसा है? अनादि अनिधन है, जगत के जीवों का उपकार करने वाला है, सभी प्रकार से निर्दोष है, इससे किसी का भी कल्याण नहीं होता और किसी के द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। ये सब बातें अपन कर चुके हैं ना अभी तक, जो मैंने आपको बताया कि इतने समय से धर्म चला आ रहा है। कितने समय से? कि ये अनादि निधन धर्म है, ये धर्म है अनादि निधन भेद भावना। हाँ, ये धर्म अनादि निधन है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जगत के जीवों का उपकार करने वाला है, सभी प्रकार से निर्दोष है, इससे किसी का भी अकल्याण नहीं होता है। ठीक है, किसी के भी द्वारा यह बाधित नहीं किया जा सकता। कोई भी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता कि नहीं, आई चैलेंज, मैं धर्म को चैलेंज करता हूं, यह बात धर्म में गलत लिखी है। ऐसा धर्म होता ही नहीं है। कोई भी, अरे पता है क्यों इसको चैलेंज नहीं कर सकते? बताओ जल्दी से, कौन इसका अच्छा आंसर देगा? इस धर्म को कोई भी चैलेंज क्यों नहीं कर सकता कि नहीं ये धर्म में गलत है, आई चैलेंज, मैं चैलेंज करके बोलता हूँ ये गलत लिखा है आपने, भगवान ने गलत बताया। ऐसी
कोई पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? बोलो तीर्थ। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही आपकी। कौन बोलेगा भाई? बहुत सरल उत्तर है इसका। हाँ जी, बोलिए लेखा जी। क्योंकि हमारा धर्म शुद्ध और निर्दोष है। तो ये तो हम बोल रहे हैं, तो शुद्ध और निर्दोष है इसलिए चैलेंज नहीं कर सकते, पर क्यों शुद्ध और निर्दोष है? क्योंकि जैसे दूसरे धर्म में देव शास्त्र शस्त्र वगैरह सहित होते हैं, हमारे देव बिना शस्त्र के हैं। ठीक है। और हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया है ना। एक तो इन्होंने पॉइंट बताया कि हमें वह ये जो धर्म है ये साक्षात निर्दोष दिखता है। जगत में अन्य बहुत सारे धर्म हैं, अन्य बहुत सारे धर्म कहने वाले हैं, पर हमें सब में कुछ ना कुछ दोष अवश्य दिखाई देते हैं। कोई रागी है, कोई द्वेषी है, कोई मोही है ना? कोई हिंसा में धर्म मानता है, कोई मोहराक्रोश में धर्म मानता है, पर हमने ये धर्म निर्दोष देखा है। और दूसरी बात, इस धर्म की जो प्ररूपणा है, इस धर्म का स्वरूप बताने वाले, बनाने वाले नहीं, बताने वाले कौन है? कि धर्म को बताया है वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी भगवान ने। तो जो जीव वीतरागी है, जो जीव सर्वज्ञ है, जो हितोपदेशी है, वो झूठी बात कैसे बोल सकता है? ठीक है, इससे इस धर्म की शुद्धता का निर्णय होता है ना? और ऐसे धर्म में यदि किसी अज्ञानी की भूल से लिखा है, भूल भूल, बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक, हाँ, जैसे बाय मिस्टेक मैंने सोने को पीतल समझ लिया, तांबा समझ लिया, तो क्या सोना तांबा बन जाएगा? नहीं, वो भूल है ना, भूल, बाय मिस्टेक। हाँ, आप लोगों ने वो देखा है, वो डायमंड, छोटे छोटे डायमंड आते हैं खेलने के लिए, बच्चों के लिए। अच्छा चलो एक और अच्छा एग्जांपल, बच्चों के लिए खेलने की करेंसीज आती है, नोट। आप लोग खेले हो कभी? 1000 रुपए, अब 1000 का तो नहीं आता, 2000 रुपए का, 500 रुपए का। हाँ, वो कैसा दिखता है? बिल्कुल वैसा का वैसा दिखता है। हाँ, तो छोटे बच्चों को क्या लगता है कि अब हमारे पास इतने रुपए हो गए, मैं हजारपति, मैं लखपति, मैं करोड़पति। हाँ, तो बच्चा उसको वैसा मान लेता है ना? अपनी अज्ञानता से मानता है। देखो, क्या वह 2000 का नोट असली नोट बन जाता है क्या? नोटा, वो 2000 का नोट अगर मैं लेकर शॉपिंग पर लेकर के जाऊं, तो बताओ मैं कितने सामान खरीद सकता हूँ? अरे क्यों? जब हम छोटे थे, जब तो हम बहुत सारी चीजें ले लेते थे उससे। डॉक्टर सेट भी आ जाता था, किचन सेट भी आ जाता था, कितनी चीजें ले लेते थे हम। आ जाएगा ना कुछ तो, कि नहीं तुम्हारे मानने से क्या होता है, तुम्हारा ज्ञान है, भूल है। हाँ, तुम्हारी भूल से, तुम्हारे अज्ञान से कोई झूठी वस्तु, कोई असत्य बात सत्य नहीं बन जाती। समझ में आया ना? क्या लिखा है कि ऐसे धर्म में किसी अज्ञानी की भूल के कारण अथवा किसी की शक्ति की हीनता के कारण, शक्ति की हीनता मतलब कि तुम प्रूव करके बताओ, प्रूफ करके बताओ, अगर तुम्हारा धर्म सच्चा होगा तो आज देवता स्वर्ग से जमीन पर उतर के आना चाहिए। अब हम में इतनी शक्ति नहीं है हम देवों को बुला सके, तो अगर हम में शक्ति नहीं है कि देव आकर के हमारी वकालत करे, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमारा धर्म झूठा हो गया। समझ में आया? कि चौथे काल में तो साफ देव आ जाते थे, जैसे सीता की अग्नि परीक्षा हुई और देव आ गए तो धर्म की जय जयकार हुई। तो सीता के पुण्य की शक्ति थी इतनी। पर अगर किसी के पास इतनी शक्ति नहीं हो, हाँ, तो उस कारण से धर्म की निंदा हो, हाँ, अब लोग हंसी उड़ाने लग जाए धर्म की, ऐसे समय में यदि धर्म की हंसी उड़े, धर्म की निंदा हो, धर्म की अप्रभाव ना हो, तो उसे दूर कर देना,
उसका आच्छादन कर देना। आच्छादन करना मतलब उसको मिटा देना, उसका नाम उपगुहन अंग है। समझ में आया? उपगुहन सार्थक भैया इसको बोलते हैं कि अगर धर्म के ऊपर किसी अज्ञान के वश, किसी मोही जीव के कारण, किसी आसक्त मनुष्य के द्वारा अगर धर्म में दोष लग गए हो, जिससे धर्म की निंदा हो, तो उस दोष को दूर करना। अभी इसकी कहानी हम पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उस दोष को दूर करना, उसका नाम उपगुहन अंग है। ठीक है, दोष को दूर करने का नाम। धर्म की बुराई मत करने बैठ जाना। देखो क्या लिखा है आगे, एक अज्ञानी की भूल चूक को यदि अन्य मिथ्या दृष्टि सुनेंगे तो जैन धर्म की निंदा करेंगे तथा समस्त धर्मात्माओं को दूषण लगावेंगे और कहेंगे कि इस जैन धर्म में तो जितने भी ज्ञानी तपस्वी त्यागी व्रती है वे सभी पाखंडी है, मिथ्या मार्गी है। बताओ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हम्म ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं। मेजोरिटी किसकी है? मिथ्या दृष्टि की मेजोरिटी ज्यादा है कि सम्यक दृष्टि की मेजोरिटी है? मेजोरिटी कौन की है? मिथ्या दृष्टि की मेजोरिटी ज्यादा है जगत में। और किसी मूर्ख व्यक्ति की वजह से, मान लो अगर धर्म की अप्रभावना हो गई, किसी एक व्यक्ति ने गलती कर दी, है ना, जैसे मान लो मैंने कोई गलती कर दी, ठीक है, अब क्या है कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे देखा वो लोग क्या बोलने लगे, अरे ये धर्म तो है ही ऐसा, इस धर्म के तो लोग ही ऐसे हैं। हाँ, तो मेरी गलती मेरी थी कि गलती धर्म की थी? गलती तो मेरी थी। और बदनामी किसकी हो रही है? बदनामी हो रही है धर्म की। एक व्यक्ति की गलती, एक की मूर्खता, एक के अज्ञान के कारण अन्य मिथ्या दृष्टि जैन धर्म की निंदा करेंगे। और एक गलती देखो एक की है, और दोष किस पर लगेगा? समस्त धर्मात्माओं पर करेगा एक, और बोलेंगे क्या? सब धर्मात्मा एक जैसे होते हैं, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्यों? सब हमने तो अच्छे अच्छे धर्मात्मा देख लिए साहब, सब एक जैसे होते हैं। अच्छा, तुमने सबको देख लिया? तुमको पता भी है धर्मात्मा कितने होते हैं और तुमने सबको देख लिया? और सुनते ना अपन क्या बोलते हैं, हाँ हमने तो सब बहुत धर्मात्मा देख लिए, सब देख लिया हमने इनका धर्म क्या होता है। हाँ, तुमने कैसे सबको देख लिया? तुम सर्वज्ञ हो? क्योंकि सबको तो सर्वज्ञ ही देख सकता है। तुम सर्वज्ञ हो क्या? ऐसा डायलॉग सुना है कि नहीं कभी पीयूष जी, कि साहब हमने तो सब धर्मात्माओं को देख लिया, सब एक जैसे हैं। हाँ, पूरे भारत भर में हम घूम लिए हैं। तो सबको कैसे देख लिया? तो सबको तो सर्वज्ञ अकेले देख सकते हैं। सर्वज्ञ जैसी शक्ति है क्या हमें? पर नहीं, एक की निंदा होगी, एक के निंदे कार्य के कारण क्या होगा? समस्त धर्मात्माओं को दूषण लगता है। इससे हमको क्या सीख लेनी है? क्या सीखना है हमको? कि हमसे भूल करके भी कोई भूल होना, हम पढ़ते हैं ना, उसमें आता है भूल कर भी कोई भूल होना। अरे भूल के भी हमसे भूल ना हो जाए। क्यों? अगर हम, पता है आपको, अभी अपन लोग तो सब ऐसे नॉर्मल जैन जैन है। आप स्कूल में जाते हो ना, आप कोचिंग क्लास में जाते हो, तो आप एक जैन हो, तो आप एक जैन पूरी जैन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हो वहां पे। पता है? आप अगर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, हाँ, और आपके उस कंपार्टमेंट में 6 लोग हैं और आप अकेले जैन हो, तो आप एक जैन करोड़ों जैनों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो वहां पर। अब ये आपके ऊपर है कि क्या होगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति गलत काम करेगा तो पक्के में पूरे धर्म की बदनामी होती है। तो ऐसा अगर कोई दोष लगाएगा जैन धर्म में, अब करेगा एक और नाम कितने पाएगा? ये जितने भी ज्ञानी पंडित है, अरे जितने भी तपस्वी है, जितने त्यागी व्रती है, वे सब कौन है? ओहो, सब पाखंडी है, सब मिथ्या मार्गी है। इस प्रकार एक अज्ञानी का दोष देखे जाने से संपूर्ण धर्म और सभी धर्मात्माओं को दोष लग जाएगा। इसलिए देखो देखो, इसलिए जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं
वे किसी अन्य धर्मात्मा में यदि कोई दोष लग भी जाए, क्या लिखा, यदि कोई दोष भी लग जाए तो धर्म से प्रीति के कारण धर्म में पर के निमित्त से आए दोषों को ढाक देते हैं। क्या बोला? अब ये ना बहुत समझने की बात है, उपगुहन। हम लोगों को 2 मिनट लगता है, 2 मिनट। कोई भी मुनिराज, देखो मैं बताता हूँ आपको अभी क्या चल रहा है आज की स्थिति में। कोई भी मुनिराज अगर हमको दिखते हैं और हम झट से क्या करने लग जाते हैं, मुनियों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। हाँ साहब, हम सब महाराज जी देख लिया आजकल के, हाँ आजकल के तो सभी मुनि ऐसे हो गए हैं, आजकल के तो सब त्यागी व्रती। अरे आजकल के ब्रह्मचारियों की तो बात ही मत करो, ऐसे कोई ब्रह्मचारी होते हैं क्या? हाँ, सब भ्रष्ट है। तो ये आप क्या कर रहे हो? आप उपगुहन कर रहे हो कि धर्म की हंसी उड़ा रहे हो? अब आप सबका प्रश्न होगा, मुझे मालूम है, कि फिर अगर हमें ऐसे किसी व्यक्ति का दोष दिखे तो फिर क्या करें? हाँ, जैसे आपको पता चल गया कि भैया ये ब्रह्मचारी है और ये ब्रह्मचारी के अनुरूप इनके आचरण नहीं है, तो अब हम क्या करें? कि सुनो, तुम क्या कर सकते हो कि अपने परिवार में बैठ करके एक तो उनकी बातें करो, है ना, कि भैया हमने तो ब्रह्मचारी जी को देख लिया, वो शुल्लक जी को देख लिया, या वो माता जी को देख लिया, उनकी तो भाई बहुत खराब क्रिया है। तो इससे क्या हुआ? हुआ क्या इससे, ये बताओ सार्थक। जैसे मेरे मेरे अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है, और आप लोग क्या कर रहे हो कि आप सब लोग मिल करके मेरी खूब बुराई कर रहे हो, तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे फर्क कब पड़ेगा? कि जब मुझ तक ये बात आएगी कि ये मेरी गलती है, तब तो मुझे कुछ फर्क पड़ेगा ना। अरे मेरे पीठ पीछे कोई कितनी मेरे बारे में बात करे, मेरी गलती सुधरेगी ही नहीं। तो एटलीस्ट अगर मुझे मेरी गलती के बारे में कोई आकर के बोलेगा तो कहीं चांसेस तो है कि मेरी गलती सुधर जाए। और कोई मुझे तो आकर के ना बोले और पूरे इंदौर की समाज को जा करके बोले, पूरे भारत भर में जा करके बोले, मेरे बारे में व्हाट्सएप पर लोग चला दे, हैं मेरे बारे में बड़े बड़े पोस्टर छप जाए, हर मंदिरों के बाहर लग जाए, तो उससे धर्म की हंसी उड़ेगी कि जो धर्म के ऊपर दोष लग रहा है वो दोष मिटेगा? क्या होगा? हंसी उड़ेगी, वो दोष नहीं मिटेगा। अगर हम वास्तव में धर्म के हितैषी हैं, अगर हम वास्तव में धर्म को चाहते हैं, तो हमें क्या करना? कि जगत में ढिंढोरा नहीं पीटना। अगर हम स्वयं योग्य हो तो हम जा करके उन्हें उनके दोष के बारे में बताएं और उनका दोष दूर करने में उनकी हेल्प करें। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्यों? क्योंकि धर्मात्मा पुरुष जो होते हैं ना, वो किसी अन्य धर्मात्मा या धर्मात्मा में यदि गलती से भी कोई दोष लग जाता है ना, तो धर्म से प्रीति हो इसकी वजह से कि धर्म बदनाम नहीं हो जाए। अरे ये व्यक्ति तो आज है, कल चले जाएगा, पर अगर धर्म एक बार बदनाम हो गया तो सालों सालों तक ये बदनामी नहीं जाएगी। हमको अभी ऐसा लगता है कि क्या हुआ उसमें, कोई बात नहीं, अब इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। अरे नहीं चलता है, इतना चला चला करके यहाँ तक आ गए हैं, और चलाते जाएंगे ना तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। अब इतना तो चलता है। हाँ, एकाशना, आप लोगों ने एकाशना सुना है कभी? तीर्थ एकाशना, आपके घर में कोई एकाशना करता है? अच्छा चलो, कोई बताओ तो मुझे, एकाशने के दिन क्या होता है? आपकी आवाज नहीं आएगी। सार्थक, तुम्हें पता है एकाशने के दिन क्या करते, बताओ। सर उसमें एक टाइम खाना नहीं खाते हैं। एक टाइम खाना नहीं खाते हैं तो क्या करते हैं फिर? चाय दूध पीते हैं ना, दूध चाय, और उकाली पीते हैं, है ना, ऐसा ही होता है ना। जैसे एकाशना होता है तो उस दिन क्या करते हैं कि एक टाइम सुबह सुबह तो भोजन कर लेते, और शाम को फ्रूट्स, दूध, उकाली, और काढ़ा, और भी बहुत सारी चीजें। हाँ, और बस चले तो खिचड़ी भी, केले की खिचड़ी, फरियाहार मतलब फलाहार करते हैं, अन्न नहीं खाते। हाँ, अब हम लोगों ने तो यही देखा है,
और हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ी है वो भी ये देखेगी। तो आप ये बताओ 50-100 साल के अंतर में एकाशने की तो परिभाषा ही बदल जाएगी, बदल तो चुकी है बहुत जगह। एकाशना मतलब एक टाइम अन्न खाना और एक टाइम अन्न नहीं खाना। तो ये एकाशना नहीं है। और हमने क्या करा कि जो व्यक्ति था, मान लो अब देखो, अब अपने को ये नहीं मालूम है कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले शुरू करा होगा, पर वो तो शुरू हो चुका। अब क्या हो रहा है, अब वो चल पड़ी चीज। तो हमें धर्म से प्रीति होनी चाहिए, धर्म के सिद्धांतों से प्रीति होना चाहिए। प्रीति होना चाहिए मतलब उससे प्रेम होना चाहिए, धर्म से। जहां धर्म की बदनामी हो ऐसी एक भी बात सहन नहीं करना, उसको लेट गो कभी मत करना। क्यों? क्योंकि आज तो लेट गो कर दोगे, पर आने वाले 50, 100, 200 सालों के बाद में परिभाषा बदल जाती है, परंपराएं बदल जाती है, विकृति आ जाती है। इसलिए धर्म से प्रीति हो। और अगर धर्म में किसी पर व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त से दोष आ भी जाते हैं, तो उन दोषों को ढाक दो। उन दोषों को जगत में जा जा करके फैलावा प्रचार प्रसार मत करो। क्यों? क्योंकि इससे वो दोष नहीं मिटेगा, पर धर्म में दूषण लग जाएगा, धर्म की हंसी उड़ेगी। सम्यक दृष्टि जीव क्या करेगा कि भैया सम्यक दृष्टि तो कभी धर्म की हंसी नहीं उड़वाए। देखो जैसे, हाँ कितना बढ़िया एग्जांपल है ये। आप लोग बहुत सारी माता है ना क्लास में, आप लोगों को समझ में आएगा, पढ़ना। जैसे माता की पुत्र से ऐसी प्रीति होती है कि यदि कदाचित, माने यदि किसी कारण से पुत्र कोई अन्याय या खोटा कार्य भी कर देता है, तो माता उसके उस खोटे कार्य को छिपा देती है, ढाक देती है। होता है कि नहीं होता है? माताओं, आप लोग करते हो कि नहीं ऐसा? हमारा बच्चा स्कूल में कुछ गलत करके आ जाता है, कॉलोनी में झगड़ा करके आ जाता है, किसी को मार कूट करके आ गया, अब वो उसकी मम्मी लड़ने आ गई घर पे, अब क्या करेंगे? क्या होता है ना होता, आप अगर किसी से झगड़ा करके आ गए, है ना, और वो उसके मम्मी पापा को लेकर के आपके घर पे आ गई लड़ने, तो आपकी मम्मी आपका साइड लेगी कि वो आंटी का साइड ले लेगी? हमारी मम्मी क्या करती है? तीर्थ, हमारी मम्मी हमारी तो साइड लेती है। हाँ, बाद में भले ही हमको डांट पड़ेगी, पर उस सामने वाले व्यक्ति के सामने तो कम से कम हमारी साइड लेते ना, कि ऐसा बोलते कि हाँ भाभी मालूम है हमारा बच्चा तो बहुत बदतमीज है, बहुत मूर्ख है, अरे आप तो खूब मारो, मेरे सामने ही मारो मेरे बच्चे को। ऐसा कौन माँ बोलेगी? नहीं बोलेगी ना। क्यों? क्योंकि माँ को पुत्र से प्रेम है, प्रीति है, वो पुत्र की बदनामी नहीं करती है। उल्टा अगर पुत्र से कोई दोष लग जाते हैं तो माँ उसको छुपा देती है, फिर बाद में अकेले में उसको समझाती है। हाँ, देखो एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है ना, तो छोटा नहीं है मतलब अब थोड़ा बड़ा हो गया है ना, कितना बड़ा बनाए, अच्छा बड़ा हो गया, मतलब 12-13 साल का बच्चा हो गया है वो, ठीक है। अब वो बच्चे की ना अभी भी एक बुरी आदत है। क्या आदत है? कि वो रात में जब सोता है ना, तो रात में बिस्तर में ही बाथरूम कर देता है। अब ये तो बहुत छोटे बच्चे करते हैं, जो 2 साल 1.5-2 साल के बच्चे होते हैं वो लोग करते हैं। अब 12 साल का बच्चा है और वो अभी भी उसके अंदर अब ये है, वो करता है। तो अब बताओ, उसके मम्मी पापा जब कोई मीटिंग में, पार्टी में जाते हैं, तो अपने बच्चे के बारे में ऐसा इंट्रोडक्शन देते हैं, ये मेरा पप्पू है, ये रोज रात में बिस्तर में बाथरूम करता है, मिलिए मेरे बेटे से। ऐसा कोई करता है क्या? क्यों? कि भले ही उसका दोष भी है तो भी माँ उसको ढाकती है। क्यों? अरे अरे, हम अगर सबको बता देंगे तो हमारी बदनामी होगी, हमारी हंसी उड़ेगी। उसका इलाज करती है, ऐसा नहीं कि उसका इलाज नहीं करती है, इलाज तो होता है, पर सीमित दायरे में होता है। ठीक है, समझ में आया ना उदाहरण? वैसे ही उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष की धर्म से तथा साधर्मी से ऐसी प्रीति होती है कि यदि किसी साधर्मी को हो कर्म के प्रबल उदय से, अज्ञानता से, अशक्ति से व्रत में,
संयम में, शील में दोष आ जाए या बिगड़ जाए तो अपनी सामर्थ्य अनुसार वह आच्छादन ही करता ही है, माने जितना उससे बनता है उतना उस दोष को छुपा करके उस दोष का सल्यूशन निकालता है, जगत में जाके बोलता नहीं है। इसका नाम है उपगुहन अंग। अब बताओ आप लोग, ये करना सरल है कि कठिन है? सार्थक, किसी के दोषों को छुपाना सरल है कि कठिन है? अब आप लोग अपने अपनी लाइफ में लगा के देखो। हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर से हम सबके बच्चों की चुन चुन करके कंप्लेंट करते कि नहीं करते हैं? कोई अगर होमवर्क पूरा करके नहीं आया हो तो जानबूझ करके बोलते कि नहीं बोलते हैं? लगाते जाओ सब में। हम कितना दूसरों के दोष छुपाने में ताकतवर है, शक्तिशाली है, बताओ। अपना अपना एनालिसिस सब लोग करना कल तक। हम दूसरों के दोष छिपाने में कितने सक्षम हैं? दूसरों के दोष हम छिपाते कि नहीं छिपाते? कि हमको दूसरों के दोष बताने में मजा आता है? हाँ, अगर दूसरों के दोष, दूसरों की गलतियां बताने में अगर आपको मजा आ रहा है, इसका मतलब सम्यक्त्व में अभी थोड़ी कमी है, सम्यक दर्शन दूर है। देखो क्या लिखा है कि कर्म के उदय से होता है ना। अरे जो कुछ भी हो रहा है वो तो कर्म के उदय से रहा है, तो तुम कर्म को दोष देने की जगह इस व्यक्ति को दोष दे रहे हो, पहली बात। दूसरी बात कि उसमें शक्ति नहीं है, उस कारण से उसके मान लो व्रतों में दोष आ गया, उसके नियम संयम में दोष आ गया, उसके शील में दोष आ गया, हाँ, या बिगड़ गया, तो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें उसका निराकरण करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से चलो इसको थोड़ा सा और अपन देख ही लेते हैं। यहाँ और भी विशेष जानना कि सम्यक दृष्टि जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि वह किसी भी जीव का दोष प्रकट नहीं करता, अपना उच्च कार्य प्रकाशित नहीं करता। दोनों चीजें हैं, ना दूसरों के दोषों को प्रकट करता है, ना अपनी तारीफें करता फिरता है। देखा मैंने कितनी जोरदार पूजा लिखी, आज पूरा भारत मेरी पूजाएं पढ़ रहा है, ऐसी खुद की तारीफ नहीं करता है। देखा मैंने कितनी बढ़िया स्तुतियां लिखी है, देखा मैंने कितने बढ़िया ग्रंथ की टीका करी है, नहीं करता, अपने उच्च कार्य प्रकाशित नहीं करता। सम्यक दृष्टि को दूसरे जीवों के दोष भी दिख जाने पर ऐसा विचार उत्पन्न होता है, कैसा कि इस संसार में अनादिकाल से जीव कर्म के वशीभूत है और कर्म के उदय के कारण से भूल चूक हो रही है, इसमें क्या आश्चर्य है? हाँ, जिनेन्द्र के परमागम की शरण की कृपा से अब कुछ दोष और गुण की पहचान हुई है, तो भी अनादिकाल की ये अच्छा विषय है, इसको अपन कल और करेंगे, है ना। इतना सा विषय अपन कल पढ़ करके इसकी कथा पढ़ेंगे तो आपको उसका विशेष ज्ञान होगा। अभी के लिए इतना ही। उपगुहनन किसे कहते हैं? स्वयं के गुणों को छुपाना और अन्य के अवगुणों को छुपाना, दूसरों के दोष और अपने गुणों को छिपाना, इसका नाम उपगुहन अंग है। ठीक है, विशेष चर्चा कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।